देखिए बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। आज मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ, माननीय जज साहिबा का धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये लगता है कि आज का दिन ये साबित हुआ जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आज जो अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे थे, आज वो साबित हुआ और माननीय कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, झूठे केस में सभी नेताओं को फंसाया गया है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उन तमाम बयानों को जो कोर्ट में आज दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, उसको किस तरीके से और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के संगठन को बल मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय देखिए जो ये वकील उनके ये कहानी बता रहे हैं, अब देश की एक एक जनता को याद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में वही कहानी, हाई कोर्ट में वही कहानी, लोअर कोर्ट में वो कहानी। अब उसका वकील शुरू करता है जनता के साथ, अब ये कहने वाला है। तो कहानी के बुनियादी पे आप किसी को परमानेंट बंद नहीं कर सकते, कुछ दिन तो रख सकते हो। आज ये साबित हुआ कि पूरी की पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी को रची गई, ईडी किरदार था और वकील वही कहानी कोर्ट में कह रहा था। आज जो बेल मिला है, इससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन जो कह रहे थे कि ये केवल फंसाने की साजिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा लेने की कोशिश है, आज वो साबित हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। संजीव झा को आपने सुना। बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, कल वो बाहर आ सकते हैं। ईडी को बड़ा झटका इसे बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी से सत्यमेव जयते कह रही है, सत्य की जीत हुई है। आतिशबाजियां, पटाखे, ढोल, नगाड़े, मिठाइयां बटनी शुरू हो गई है, भी खबर है। ये देखिए पटाखे बज रहे हैं भाई, पटाखे, आतिशबाजियां, ढोल, नगाड़े सब कुछ पहुंच गया है और ये सब सत्य में जयते, सत्य की जीत बताया जा रहा है। ईडी कल जो है ऊपरी अदालत में इसको चुनौती दे सकती है, ये भी खबरें हैं। लेकिन अब ईडी ने 48 घंटे का समय मांगा था, उसको भी एक तरीके से कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आतिशबाजियां शुरू हो चुकी हैं। संजीव झा, आतिशी, भगवंत मान, आप संजय सिंह, दिलीप पांडे, सारे नेताओं को सुन लीजिए। एक ही वाक्य है, जावेद, सत्यमेव जयते, जमानत मतलब क्लीन चिट बता रही है आम आदमी पार्टी, बताएगी संभवतः। जावेद, देखिए बिल्कुल इसे राहत के तौर पर आम आदमी पार्टी देख रही है और क्लीन चिट इसको बता रही है। दरअसल जो आम आदमी पार्टी का जो नैरेटिव था कि ये आबकारी नीति मामला पूरी तरह से फेक है, अब आम आदमी पार्टी इस नैरेटिव को और जोर शोर से आगे बढ़ाएगी। शुरुआत से ही पहले संजय सिंह की जमानत मिली, संजय सिंह को जमानत मिली और अब अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिली है। तो ऐसे में जाहिर है कि आम आदमी पार्टी इसे उस तरह से विमर्श में लाएगी कि ये जो पूरा आबकारी नीति मामला है ये फेक है। देखिए अरविंद केजरीवाल की अगर आप पूरी राजनीति को देखेंगे तो शुरुआत से ही वो ईमानदारी का ये दावा करते रहे हैं। ऐसे में जब भ्रष्टाचार के आरोप आबकारी नीति मामले के जरिए लगे तो ऐसे में बड़ी चोट आम आदमी पार्टी को पहुंची। तो ये सबसे जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए कि वो इसको किस तरह से अब आगे बढ़ाएगी, क्योंकि सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ जो आज मुख्यमंत्री है, एक पूरा आंदोलन चलाया, ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन अब जब जमानत मिली है तो आम आदमी पार्टी इसे क्लीन चिट के तौर पर देख रही है। जी होगा ना जावेद, जब अब जमानत क्लीन चिट है तो मनीष सिसोदिया को जमानत ना मिलना, क्या वो उसको उस तरह से देखा जाएगा कि फिर वो कहीं ना कहीं दोषी है क्या? बहरहाल वो पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ भी हो सकता है कि वो क्लीन चिट मिल गई, सत्यमेव जयते, वो पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह। ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि ये संभवतः जब बेल ऑर्डर कल अपलोड होगा, जो बता रहे थे अभी मानव और विक्रांत जो बता रहे थे, ये बेल ऑर्डर कल अपलोड होगा, जिसके बाद ये जानकारी पता लगेगी कि किन आधार पर क्या क्या आधार लिए गए, नहीं लिए गए, क्या दलीलें दी गई थी, वो सारी चीजें निकलकर धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। अरविंद केजरीवाल को राहत है, आतिशबाजियां हो रही हैं, दिखाई तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए आतिशबाजियां थम नहीं रही हैं। ये पिछले 5 मिनट से वहां पर देख रहे हैं, ये शायद पटाखे पहले ही लाके रखे हुए थे क्या जावेद? आज पता था राहत मिल सकती है और पटाखे पहले से रखे हुए थे जावेद। देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर तमाम जो विधायक हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो जुट रहे हैं और जो ये विजुअल हैं ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर के ही हैं और जो पार्टी के नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए हमने जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी उस वक्त भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त आतिशबाजी हुई थी, वो अंतरिम जमानत थी, अब परमानेंट जमानत मिली है।
और इसमें अहम ये है अमन, जो बार बार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ईडी को झटका इसलिए है कि ईडी को वक्त नहीं दिया गया है। 48 घंटे का वक्त मांगा था चैलेंज करने के लिए, लेकिन वो वक्त नहीं मिला। ऐसे में एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए जरूर है, क्योंकि सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, वो जेल में थे। अब जब वो बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें उत्साह होगा। और ऐसे में अब आगे किस तरह से, चूंकि अब उनके सामने फौरी तौर पर कहीं किसी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन इस वक्त दिल्ली में जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो जाहिर सी बात है कि आगे अब काम करेंगे, जो दिल्ली सरकार का कामकाज वो संभालेंगे सक्रिय तौर पर। और आम आदमी पार्टी अब इसको किस तरह से आगे ले जाएगी, इस पूरे विमर्श को जो अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद लगातार आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो इसे जीत बता रहे हैं, कह रहे हैं सत्य की जीत है। तो अब ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो तस्वीर भी देखेंगे, क्योंकि पिछली बार मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय सिंह, दिलीप पांडे, सारे नेताओं ने क्या कहा, सुनिए एक एक करके जल्दी से। अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के। और मैं माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। जेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली फूटी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हैं सब लोग बाहर आएंगे। सत्यमेव जयते।